दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 बिजनेस स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक बिजनेसमैन के अंदर होनी ही चाहिए। आगे की बात करूं उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल टॉपिक लेकर आते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बिजनेसमैन के पास ब्रॉड थिंकिंग के साथ साथ सिंपल वर्किंग स्टाइल भी होनी चाहिए। उसे फियर ऑफ फेल्योर नहीं होना चाहिए। बिजनेस में नॉलेज यानी विद्या से ज़्यादा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस काम आती है। एक बात का ध्यान आप लोग विशेष रूप से रखें कि मैन पावर और मनी पावर से पहले स्ट्रांग माइंड पावर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बिजनेस में सफल होने के लिए स्ट्रांग विल के साथ साथ स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इन टॉप 10 स्किल्स को डेवलप कीजिए, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आपको इन टॉप 10 स्किल्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अब पहली स्किल्स है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, एक बिजनेसमैन के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके पास दूसरों के साथ कंफर्ट होकर और प्रोफेशनली बात करने की क्षमता भी होनी चाहिए। बातें करके सामने वाले लोगों का दिल जीतने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा उसे सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ ब्रांडिंग की कला में भी महारत हासिल करना चाहिए। नंबर 2 पर है गुड फाइनेंशियल स्किल्स। दोस्तों, एक बिजनेसमैन के पास कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ फाइनेंशियल स्किल्स भी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसे मनी मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ठीक से धन का मैनेजमेंट नहीं करता है तो बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो होता है और उसका बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए हर एक बिजनेसमैन को जल्द ही मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसे पैसे की बचत और निवेश के बारे में थोड़ा तो ज्ञान होना भी चाहिए। दोस्तों, एक बिजनेसमैन को टैक्स से रिलेटेड बेहतर नॉलेज होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट लॉस रेशियो और टैक्स के बारे में जानता है तो वह अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए सही कीमत निर्धारित कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों, एक बिजनेसमैन को कमर्शियल माइंडसेट और कमर्शियल थिंकिंग की आवश्यकता तो होती ही है। एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा सोशल थिंकिंग है तो बिजनेस में आपको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए कमर्शियल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। नंबर 3 पर है सेल्स एंड मार्केटिंग। दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करना आना ही चाहिए। अगर वो एडवर्टाइज नहीं करता है तो इसके बिजनेस के बारे में कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा, कैसे वो खरीदेंगे। इसलिए अपने बिजनेस को अच्छे से एडवर्टाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस की जान होती है सेल्स। अगर आपको सेल करना आता है तो बस आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। दोस्तों, आज लगभग 80% बिजनेस खराब प्रोडक्ट होने के बावजूद भी करोड़ों कमा रहे हैं, केवल इसलिए कि अच्छी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की वजह से। और दोस्तों, यही कारण है कि आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को ज़रूर सीखें। नंबर 4 पर है नेगोशिएशन स्किल्स। दोस्तों, एक बिजनेसमैन में नेगोशिएशन स्किल्स होना अनिवार्य है। अगर उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं हैं तो वो हर बार घाटे में जाएगा, हर जगह खुद का लॉस करवाएगा, क्योंकि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बार्गेनिंग करता ही है। अगर व्यापारी के पास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं हैं तो एक तो वो कस्टमर को छोड़ देता है या घाटे में माल बेचता है। इसलिए कस्टमर की नीड और बजट को समझकर उसे माल बेचना और ज़्यादा मुनाफा कमाना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेचना आना चाहिए। नंबर 5 पर है लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों, एक बिजनेसमैन में लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में टॉप लेवल पर जाने के लिए एक पावरफुल टीम की आवश्यकता तो होती ही है। कोई भी बिजनेसमैन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसे एक पावरफुल टीम चाहिए ही चाहिए। टीम बिल्डिंग में उसकी लीडरशिप स्किल्स काम आती है। किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे एक पावरफुल टीम बनानी होगी। उस टीम को ट्रेन करना होगा, एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी देना होगा। टीम से ज़्यादा काम लेना होगा, साथ में टीम को हमेशा खुश रखना होगा।
टीम को सही डायरेक्शन देना होगा। टीम में हमेशा खुशी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि दोस्तों कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको टीम के साथ जुड़ना होगा, टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। टीम मेंबर से टाइम मैनेजमेंट की उम्मीद करने से पहले दोस्तों आपका खुद का समय सही होना चाहिए, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा। इसलिए दोस्तों अगर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एक अच्छा लीडर बने। अब नंबर 6 पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दोस्तों हर एक बिजनेसमैन में यह स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार में दिन प्रतिदिन सैकड़ों समस्याएं आती रहती हैं। हर दिन मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। अब दोस्तों ऐसे समय में पेशेंस को खोए बिना अपने बिजनेस को सस्टेन करके प्रॉफिट में आगे ले जाने की जिम्मेदारी हर एक बिजनेसमैन की होती है। छोटी मोटी समस्याओं को डरकर पीछे गए तो आप आगे नहीं जा सकते। एक बात का ध्यान रखें कि बिजनेस स्टार्ट करके सोशल मीडिया में शो अप करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जो आने वाली समस्या को एनालाइज करके सॉल्यूशन को खोजता है वही आगे जाता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें। नंबर 7 पर है लर्निंग स्किल्स। दोस्तों जो बिजनेसमैन अपडेट नहीं रहता है वो सबसे जल्दी मार्केट से गायब भी हो जाता है, और यही कारण है कि हर एक बिजनेसमैन को हमेशा सीखते रहना चाहिए। आज मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे मेरा बिजनेस सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के बारे में यह सब जानकारी हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। नंबर 8 पर है नेटवर्किंग स्किल्स। दोस्तों जिस बिजनेसमैन के पास नेटवर्किंग स्किल्स होती है तो उसका बिजनेस बिना कोई रुकावट के तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। उसका नेटवर्क जितना बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेटवर्थ भी उतना ही बड़ा होता है। रिमेंबर दैट वन थिंग, बिग नेटवर्क लीड्स टू बिग नेटवर्थ। अब दोस्तों अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो ऑफिस से ही आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक फ़ोन कॉल से ही आपका काम हो जाता है। इसलिए एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नंबर 9 पर है रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। दोस्तों एक बिजनेसमैन को पेशेंस के साथ साथ रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल्स को भी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे रिजेक्शंस और इंसल्ट्स आते रहते हैं। कभी कभी कस्टमर अनसेटिस्फाइड होते हैं तो कभी कभी कंपटीटर्स भी अनसेटिस्फाइड होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में केवल पेशेंस आपको बचा सकता है। लोन देने के लिए बैंक मना कर सकती है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस आइडियाज़ को बकवास कह सकता है, कस्टमर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, आपका कंपटीटर आपको तंग कर सकता है। ऐसी कंडीशन में शांत रहना ही बेहतर है। ठंडे दिमाग से काम करो और आगे बढ़ो। नंबर 10 पर है इमोशनल स्किल्स। दोस्तों हर एक बिजनेसमैन को इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस में फालतू इमोशंस नहीं लाना चाहिए। दोस्तों ये तो रहे टॉप 10 बिजनेस स्किल्स आइडियाज़। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। बाकी का क्या ख्याल है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें, और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।